क्या आपको लगता है ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा होता होगा? इंडिया और फ्रांस दोनों सेकुलर कंट्री है, पर दोनों के सेकुलरिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बेसिक से समझते हैं सेकुलरिज्म होता क्या है। सिंपल शब्दों में सेकुलरिज्म का मतलब है सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना या रिस्पेक्ट करना, जहाँ पर गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है बल्कि सभी रिलीजन की तरफ न्यूट्रल रहती है, और जहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, मतलब कि हर कोई अपने फेथ के हिसाब से अपने रिलीजन को चूज कर सकता है और कोई आपको किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। और इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट या रिलीजन का क्यों ना हो। और ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से 28 तक में हर इंडियन सिटीजन को ये फ्रीडम दिया गया है। और 1976 में सेकुलर शब्द को ऑफिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड भी कर दिया गया था, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, इसलिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। वहीं जरा पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान एक ऑफिशियली टेररिस्ट इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है, और वहाँ का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, और उनकी गवर्नमेंट इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ही चलती है। वहाँ के माइनॉरिटीज़ को भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, पर रियलिटी में क्या है ये सबको पता है। अब बात करते हैं इंडिया और फ्रांस के सेकुलरिज्म के ऊपर। तो दोनों ही सेकुलर कंट्री है, पर दोनों का अप्रोच सेकुलरिज्म को लेकर काफ़ी डिफरेंट है। इंडियन सेकुलरिज्म कहता है सर्वे धर्म संभव, मीन्स सभी रिलीजन इक्वल है। यहाँ पर गवर्नमेंट रिलीजन में तो इंटरफेयर करती है, पर सिर्फ इक्वालिटी के लिए, जैसे ट्रिपल तलाक का बैन करना। और यहाँ पर मदरसा, टेम्पल्स, ये सबको स्टेट से फंडिंग भी मिलती है, क्योंकि फ्रांस में गवर्नमेंट का जीरो कनेक्शन है रिलीजन से, और ना ही कोई फंडिंग दिया जाता है किसी भी चर्च या मॉस्क को। इंडिया में स्कूल कॉलेजेस में हिजाब, टर्बन, तिलक सब अलाउड है, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी ये सब का कोई रोक टोक नहीं है। और पॉलिटिशियंस भी ओपनली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा विजिट करते हैं, सब कुछ नॉर्मल है। जबकि फ्रांस में 2004 के लॉ के बाद स्कूल कॉलेजेस में टर्बन, हिजाब, क्रॉसेस, कोई भी रिलीजियस सिंबल अलाउड नहीं है। और 2010 में बुर्का नकाब को भी पब्लिक प्लेसेस में बैन कर दिया गया है। इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम के लिए उनके पर्सनल लॉज है, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस, सब कुछ इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ही होता है, जिसमें ट्रिपल तलाक पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और हज सब्सिडी जो गवर्नमेंट पहले दिया करती थी, पर 2018 के बाद देना बंद कर दिया है। वहीं सिख रिलीजन में गुरुद्वारा का पूरा मैनेजमेंट सिख कम्युनिटी के कंट्रोल के अंडर ही आता है। इसलिए इंडिया का सेकुलरिज्म बोलता है सबको रिस्पेक्ट, सबको अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने का हक है। जबकि फ्रांस में ऐसा कोई स्पेशल राइट्स किसी भी माइनॉरिटीज को नहीं दिया गया है। इसलिए फ्रेंच सेकुलरिज्म में बी फ्रेंच फर्स्ट, उसके बाद रिलीजियन आता है। पर ये दोनों के सेकुलरिज्म में इतना डिफरेंस क्यों है, थोड़ा उनकी हिस्ट्री को देखते हैं। फ्रांस में पहले चर्च का पूरा कंट्रोल हुआ करता था। पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सोसाइटी सब कुछ चर्च ही डिसाइड करती थी। मतलब कि चर्च जो बोले वही कानून बन जाता था, वही सबको मानना पड़ता था। फिर 1769 में आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके बाद लोगों ने रिलीजन से ज़्यादा रीजन और लॉजिक को इम्पोर्टेंस दिया, और रिलीजन को प्राइवेट लाइफ तक ही सीमित रखा। पर इंडिया का सीन कुछ अलग ही था। पार्टीशन के बाद इंडिया ऑलरेडी बहुत अलग अलग रिलीजन में डिवाइडेड था, और रिलीजियस वायलेंस अपने पीक पर था। इसलिए कंट्री के पीस, हार्मनी और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने कुछ इस तरह का सेकुलरिज्म चूज किया, जहाँ पर सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट हो और सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए।